A person with a disability is someone who has a long-term physical, mental, or sensory impairment that requires special support or accommodations in daily life, education, or work. Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it. Helen Keller, author and disability rights advocate. आज मैं केएमसी कॉलेज आया हूँ। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें मैं एक ज्यूरी हूँ। इस प्रोग्राम में आज आए हैं हम। तो आज कंपटीशन है प्रयास इनेबलिंग यूनिट करोड़ीमल कॉलेज। तो यहाँ पर एक मोनो एक्टिंग का कंपटीशन होने वाला है स्टूडेंट्स का, जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं। तो उनमें मैं ज्यूरी बनकर आया हूँ यहाँ पर। ये उसी का है, ये जो प्रयास। हाँ, कहाँ पर ऑडिटोरियम कहाँ है? चले। हेलो आकाश। 10:30 बजे शुरू है ना? हाँ, बाकी लोग आ गए? पार्टिसिपेट आ रहे हैं। अच्छा, ठीक 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 ठीक। अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए प्रतियोगिता की निष्पक्षता अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें निम्नलिखित नियमों को जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। किस तरह में? ठीक, चलिए। आपका नाम? अभिषेक। अभिषेक जी। जी जी सर, यही तो है। हेलो हेलो। Good morning सभी को। We are here from प्रयास द इनेबलिंग यूनिट एंड मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन में। पहले मैं आप सबको अपने जजेस से मिलवाना चाहती हूँ। मीट डॉक्टर प्रास्था मैम from Kirodimal College. She will be serving as our judge. And second judge we have Dr. Naveen Kumar sir. Hello. From Rajdhani College. He will also be serving as our judge for this competition. So without making further ado, let me tell you all the rules for this performance. So please stick to the time limit क्योंकि we have constraints and also जो रिजल्ट है वो इवेंट के बाद शॉर्टली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो कृपया पेशेंस रखें। So our first participant is Ritika. If she is ready, can we have her on stage, please? Huge रामचंद्र कृपाल भजवन भरण भगवन् दारुणम् लोचन कंज कंज पद अरे तुम इतना चिल्लाकर क्यों रोते हो? ये वन है, यहाँ चीखने का कोई स्थान नहीं। यहाँ केवल मौन का ही प्रमाण है। रामायण में चीखने का और आंसुओं का कोई स्थान नहीं। रामायण तुम्हारे पिता राम पर लिखा हुआ एक महाकाव्य, एक ऐसा ग्रंथ जो मर्यादा का महाग्रंथ माना जाता है, एक व्यवस्था का ग्रंथ है रामायण। जानते हो, वाल्मीकि ने इसी आश्रम में बैठकर रामायण की रचना की और मैं भी यही थी। मेरी सांसें इसी वातावरण में थी, मेरी चीखें इन्हीं वृक्षों से टकरा रही थी। पर कुछ तो ऐसा था इस आश्रम में जिसने मेरी चीखों को सोख लिया, इस प्रकार सोख लिया कि मेरी चीखें कभी रामायण में सम्मिलित हो ही न सकी। इस प्रकार सोख लिया कि मेरी चीखें कभी श्लोक बन ही न सकी।
कहते हैं राम राज्य का स्थापना हुआ और उसकी नींव मेरी अथाह पीड़ा, मेरी अव्यक्त पीड़ा पर रखी है। पुरुषों में तो उन्हें उत्तम कहा गया, पर वे इतने दुर्बल थे कि अंतिम समय में मुझसे आंखें मिलाकर विदा तक न ले सके। निर्णय लिए गए, निर्णय सुनाए गए, पर मुझसे कभी पूछा नहीं गया। थोड़ी दूर पर लक्ष्मण खड़े थे और राम भी मेरे में नहीं थे, पर उस क्षण में पूर्णता अकेली थी जब मेरा प्रसव हुआ, जब मैंने गर्भ धारण किया, जब मैंने अपने दोनों बालकों को अकेले पालन पोषण धारण किया। अयोध्या का राम राज्य, उसका स्वर्ग इन सबसे पूर्णतः अज्ञात था। नगर सुरक्षित तो थे, राज्य साम्राज्य सब कुछ समर्थ था, पर इनकी मर्यादा भी पूर्णतः अडिग था। बस एक स्त्री रह गई जीवन में, बस एक स्त्री रह गई जीवन में। मेरा नाम ऋतिका गुप्ता है, मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हूँ। मैं 3rd ईयर BA इंग्लिश ऑनर्स। बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। थैंक यू। Performance. Now I'd like to call upon stage Alfina for her performance. Thank you, Lord. मैं दिल्ली से ही हूँ, रैंडा हाउस कॉलेज। Yes. Hello everyone, I'm Alfina from Randa House College, University of Delhi, and currently I'm pursuing my bachelor's in history, and I'm in my 2nd year right now. So today I'm here to present a Morva app. So I hope you will enjoy it. माँ, ये क्या है? इसे कैसे पढ़ते हैं माँ? बताइए ना, इसे कैसे पढ़ते हैं? ओहो, पता है ऐसे ही सवाल मैंने अपनी माँ से पूछा था आज से कुछ साल पहले। पता नहीं क्यों मेरी माँ ने हमेशा मुझे चुप करा दिया, लड़कियां ज्यादा सवाल नहीं करती। मैंने फिर से एक सवाल किया, पर क्यों? लड़के तो हमेशा करते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? मैंने कहा ना, लड़कियां ज्यादा सवाल नहीं करती। मैंने कहा ठीक है। मेरी माँ ने मुझे स्कूल को भेजा पढ़ने के लिए, बट उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया कि कभी भी आगे बढ़कर सवाल नहीं करते, कभी भी अपने निर्णय खुद से नहीं लेते, हमेशा घर में बैठे हुए आदमियों को लेना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़े हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आदमी हैं, वो पुरुष जात में पैदा हुए हैं, वो पहले से महान है। मैंने कहा इट्स ओके, वो ले सकते हैं, पर बात यहाँ तक नहीं हुई। अब मेरी शादी की बात आ रही है। मेरी दादी ने मुझे बिठाया और प्यार से कहा, देखो बेटा, तुम्हारी माँ जब यहाँ ब्याह कर आई थी ना, वो भी तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने हमारे घर की मर्यादा का ध्यान रखा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कभी भी बढ़ के सवाल नहीं पूछा, जो हमने कहा उन्होंने मान लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? उन्होंने कहा तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है। तो ठीक है, ऐसा ही करना है, परंतु मेरा ये सवाल है कि क्यों ऐसा करना है? क्या हमारे पास जीवन नहीं है? जीवन तो है शायद, लेकिन अधिकार नहीं है। अधिकार सवाल पूछने का, अधिकार अपनी बात रखने का। ये साइलेंस कितनी लंबी चलनी चाहिए, कितनी जनरेशन तक चलनी चाहिए? मेरी माँ को अपनी मर्यादा दिखाने के लिए घर में चुप रहना पड़ा और चूल्हा चल्ला करना पड़ा, तो क्या आज मुझे भी ये डिग्रीज लेके चुप रहना पड़ेगा? क्या मुझे हक नहीं कि मैं अपने विचार रख सकूं, अपनी बात रख सकूं? कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी, बट अपनी बेटी को नहीं रहूंगी। आज अगर मुझे इस कंडीशन को तोड़ना पड़े कि लड़कियां चुप रहती हैं, लड़कियां सवाल नहीं करती, तो मैं तोड़ूंगी, ताकि मेरी बेटी बोल सके, ताकि मेरी बेटी बोल सके, ताकि मुझे उसकी शादी के टाइम ये ना कहना पड़े कि लड़कियां ज्यादा बोलती नहीं है, वहां शर्मा के दिखाना। Thank you so much, everyone. Thank you, Alpina, for your performance. Now we would like to call Suresh for his next performance.
तो अपने बारे में बताइएगा पहले, कौन से कोर्स में हैं, कहाँ पर हैं, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल, बढ़िया से आप कर सकते हैं स्टार्ट। निरीक्षीय विवेकी निर्णायक मंडल एवं यहाँ पर उपस्थित प्रतिभागी मित्र एवं सुधीर श्रोतागण एवं सहायक करता है। मैं सर्वेश सिंह रामदास महाविद्यालय हिंदी विशेष द्वितीय वर्ष का छात्र एकल अभिनय प्रतियोगिता के अंतर्गत आज मैं अपना कुछ एकल अभिनय करना चाहूँगा। तो क्या मैं स्टार्ट करूँ? जी बिल्कुल। आज 3 तारीख है, लखनऊ जाना है अपने पापा से मिलने। हाँ, मैं देख नहीं सकता पर फिर भी अकेले आ जा सकता हूँ निश्चिंत होकर। चलता हूँ, ट्रेन आने वाली है। हाँ, अनाउंस तो दून एक्सप्रेस का ही हो रहा है और वास्तव में दून एक्सप्रेस ही है। मैं बैठ चुका हूँ, बस कल सुबह पहुँच जाऊँगा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, दुनिया बनाई। कुछ दे दीजिए ना, बहुत बहुत भूख लगी है। एक पैर से चल नहीं सकता। क्या? ये कौन है? एक मिनट रुकिए, आइए मैं दूंगा ना, आइए बैठिए। क्या नाम है तुम्हारा? बाबूजी, मेरा नाम अभय है। अभय है। क्या कर रहे हो तुम? कितने साल के हो तुम? कुछ नहीं, बस 15 साल का हूँ। 15 साल के हो, तुम्हें तो पढ़ना लिखना चाहिए। ये सब छोड़ो, रखो और पकड़ लो ये पेन कॉपी। नहीं नहीं, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? क्यों नहीं पढ़ सकते हो तुम? पर मैं एक पैर से चल नहीं सकता। निकाल दो इसको। दिव्यांगता को अपनी कमजोरी क्यों समझते हो? समाज तुम्हें जगह देने की कोशिश कर रहा है पर तुम जगह पाने की चेष्टा नहीं कर रहे हो। तुम मेरे साथ घर चलो। घर आ चुका हूं, बैठो। देखो, मैं देख नहीं सकता पर फिर भी मैं कुछ लिखकर तुम्हें बता सकता हूं। देखो, ऐसे से लिखो। नहीं लिख सकता, मैं देख नहीं सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मुझे तो पढ़ना चाहिए। वास्तव में मुझे पढ़ना चाहिए। वो कोई गलत नहीं करता। 6 साल बीत चुके हैं। मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है। भले ही मैं एक पैर से चल नहीं सकता पर फिर भी आज मैंने अपने दोस्त की सहायता से आईएएस ऑफिसर की डिग्री प्राप्त कर ली है। वास्तव में आईएएस ऑफिसर बन भी चुका हूँ। पर मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, क्या वो मुझे पहचानेगा? अरे विनय, अभय तू, ये सब क्या है? विनय, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। आईएएस ऑफिसर बन चुका हूँ। दोस्त, अगर तूने मेरी सहायता ना की होती तो शायद आज मैं वही होता, बस ट्रेन में धक्के खा रहा होता, मार रहा होता। पर दोस्त, तूने वास्तव में मेरी दिव्यांगता की कमजोरी को एक शक्ति के रूप में परिवर्तित किया और आज मैं वास्तव में वो सब बन चुका हूँ जो तू चाहता था। नहीं नहीं, तुमने जो भी किया अपने संघर्ष के बल पर किया है विनय। बहुत बढ़िया। और तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, समाज को सीख देते रहो कि दिव्यांगता कुछ भी नहीं है अगर वो अपने मन से निकाल कर उस दिव्यांगता की शक्ति को पहचाने। तो डेली के जैसे मैं स्कूल जा रहा होता हूँ, ठीक है, तो मेरी जो रियल लाइफ थी, जो मेरा रियल एक्सपीरियंस था, मैं उसके हिसाब से ये एक मोनो एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मेरा नाम पीयूष, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से आ रहा हूँ और आज आप सभी के समक्ष एक छोटा सा अपनी रियल लाइफ का स्टोरी आप सभी के सामने दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं डेली स्कूल जाता था, तो वैसे ही मैं डेली स्कूल जा रहा होता हूँ, ठीक है। लेकिन आज का जो दिन था वो कुछ ज्यादा ही, पता नहीं, पीरियड से ज्यादा, मतलब जो क्लास में पीरियड लगते हैं उससे ज्यादा मेरे को पुलिंग किया जा रहा था। एक्चुअली मेरे को सुनने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो एक मेरा क्लासमेट होता था, इसको हमेशा मुझे पुलिंग करता था। वो पीयूष आ गए, वो धीरे बोल, ये बहुत कम सुनता है, धीरे बोल।
एक बात बताओ, जो सुनता नहीं है ये क्या ही कर लेगा जिंदगी में। मैं तो बोलता हूँ तू मर जा, तेरे लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, और जो भी इसके साथ एग्जाम देता है ना, तो फिर से एग्जाम देना पड़ता है, क्योंकि सुन नहीं पड़ता तो जीवन में करके पाएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैं उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था, क्योंकि मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं थी कि मैं डेली डेली उसको एक बात के लिए रिप्लाई दूं, क्योंकि मेरे पास कोई इसका ऑप्शन नहीं था। चलो मैं घर चलता हूँ, घर पे जाके मम्मी। Now let us take a moment to express our gratitude towards our respectable judges, Mr. Dr. Naveen sir and Dr. Prastha ma'am, for serving as a judge in this mono acting competition. Now I request Dr. Prastha ma'am to kindly felicitate Dr. Naveen sir with a certificate and a memento as a token of gratitude. Thank you so much, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। You are such a multifaceted person, and he's a judge as well as a photographer also, and he was making the videos and देखी थी पीछे गए। तो मैं सर आपको जस्ट करने सबकी वीडियो को ये हालांकि मैं बहुत छोटी करूँ, मैं तो वैसे बोल दिया, पर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आपने। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर कॉलेज। थैंक यू सर। थैंक यू। सर्टिफिकेट हम बिना सर्टिफिकेट नहीं कॉपी एंड सर्टिफिकेट। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ऑल, थैंक यू मैम। With this, I request Naveen sir to kindly felicitate our Prastha ma'am. थैंक यू मैम। We request the participants and our respected judges to please assemble for a group photograph. आइए आइए सब आइए। ठीक है कोई बात नहीं, बैठो बच्चों, आ जाओ सब आ जाओ। शिवांगी आ जाएगी, ये नहीं आएगा बीच में ये आकाश नहीं आएगा बीच में। ये ट्राइपॉड हटाना ना। ट्राइपॉड हटाए, उसमें वीडियो चल रही है। वीडियो चल रही है सर? हाँ, हाँ। आई एम टेकिंग माय वॉइस। एडिट होता है। एक शिवांगी दे देगा। Shivangi, take a selfie. हाँ। I would say. शिवांगी की ऐसे है। ले नहीं पाऊंगी मैं। आ जाओ। आजा बेटा, तू भी आ जा। शिवांगी अभी एग्जाम देकर आएगी, कल था ना? ये रातें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की रागनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें सारी रात आए बोला, पल पल यादों में बसा, गाने गाने मेरा। जोड़े जोश में जोशी सी, नींद होशी सी, जाने कितना मेरा। दीवाना दीवाना सी चुप चुप रहे। ये
वो फिर गया वो फिर गया जिंदगी के सफर गुजर जाते हैं जो वो फिर गया तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल तोड़ के जाने वाले सुन, दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है, तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या तुझे मेरी जरूरत नहीं। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
छुप के तिनका तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे